May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Good afternoon, प्रतिभा. Good बैठिए. afternoon, sir. Thank you, sir. प्रतिभा, कोविड से संबंधित एहतियात बरतते हुए आपकी कुर्सी 2 गज से ज़्यादा दूरी पर रखी गई है जी. और हम सब मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं. बातचीत करने के लिए मैंने मास्क हटा दिया है, चाहे तो आप भी हटा सकती हैं. Okay, sir. पूरा हटा लीजिए, नीचे कर लीजिए. अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बगैर अपना परिचय दीजिए. सर, मेरा नाम प्रतिभा है. मैं रायबरेली से बिलोंग करती हूँ और मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है. पोस्ट ग्रेजुएशन यूपी राजर्षि टंडन से किया है और फिर बीएड किया कानपुर यूनिवर्सिटी से. सर, मेरा पूर्व चयन नवोदय विद्यालय में हुआ था. इसके बाद वर्तमान समय में मैं पूर्ति निरीक्षक कमेटी कार्यरत हूँ. किस पद पे कार्यरत? फिर पूर्ति निरीक्षक के पद पर. पूर्ति निरीक्षक? जी सर. क्या दायित्व है पूर्ति निरीक्षक के? सर, पूर्ति निरीक्षक के रूप में मेरे दायित्व मुख्य रूप से हैं पीडीएस सिस्टम जो चल रहा है उसको ट्रांसपेरेंट और पूरी पारदर्शिता के साथ उसको सुचारू रूप से चलाना और ये जांच करना कि क्या जो पीडीएस सिस्टम का जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है कि नहीं. क्या राशन कार्ड धारकों तक राशन पहुंच रहा है, लीकेज तो नहीं हो रहा है. सर, ये सारी मेरी जिम्मेदारियां हैं. पीडीएस सिस्टम कब शुरू हुआ भारत में? सर, भारत में इसका इतिहास तो 1940 से मिलता है, लेकिन एक संवैधानिक रूप में और सिस्टमैटिक वे में 1992 से ये आया. तब उस समय ये आरपीडीएस के रूप में था और 1997 के बाद ये टीपीडीएस के रूप में और फिर धीरे धीरे इसमें और भी चेंजेस होते रहे हैं. जैसे 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के रूप में इसे लागू किया गया. अच्छा, आपने इतिहास विषय का अध्ययन किया है, आपका वैकल्पिक विषय है. ये बताएं कि जो विभिन्न प्रकार के इतिहास पढ़े जाते हैं उसमें कुछ तो घटनाओं का इतिहास होता है, कुछ व्यक्तियों का इतिहास होता है, जी, कुछ संस्थाओं का इतिहास होता है और कुछ विचारों का इतिहास होता है. जी सर. इनमें से कौन सा इतिहास ज़्यादा उपयोगी है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सर, प्रत्येक तरह के विचार और इतिहास के जो तरीके हैं उनके अपनी अलग अलग वैल्यू इम्पॉर्टेंट है. तो सर, सबकी अलग अलग अपनी जगह पे महत्ता है. तो सर, हम किसी को कम आंक करके नहीं देख सकते. प्राचीन भारत में कौन से विचार सबसे महत्वपूर्ण होकर उभरे? सर, प्राचीन भारत में सर क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? सर, किस संबंध में, जैसे कि क्या भारतीय जाति व्यवस्था के संबंध में? कुछ भी, जो भी आपको लगता हो, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, सांस्कृतिक विचार, धर्म, जो भी विचार आपने पढ़े हैं, जी, तो उनमें से कौन से विचार आपको महत्वपूर्ण नजर आते हैं? सर, प्राचीन काल में मेरे ख्याल से राजनीतिक विचार परिदृश्य ज़्यादा महत्व रखते हैं. अच्छा, कौन से विचार प्राचीन काल के आज भी जीवित हैं हमारी परंपरा में? सर, स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई जो विचारधारा है जो चोलकालीन इतिहास से चली आ रही है वो वर्तमान समय में भी पंचायती राज के रूप में देखी जा रही है. क्या चोल काल से पहले स्थानीय निकाय नहीं थे? क्या उनके संकेत नहीं मिलते? सर, जी सर, थे. चोल काल से पहले भी थे सर. पुर नगरम सर, इन संस्थाओं का इतिहास पहले भी मिलता है, चोल काल से पहले भी. क्या किस काल में मिलता है? क्या गुप्त काल में मिलता है? सर, गुप्त काल में, सॉरी सर, क्या मौर्य काल में मिलता है? जी सर, मौर्य काल में इसका उल्लेख है. मौर्य काल की विदेश नीति कैसी थी? सर, मौर्य काल में विदेश नीति सर एक तरह से आक्रामक भी थी और धर्म सहिष्णुता को भी अपनाया गया था. आक्रामक थी, इस बात का क्या सबूत या क्या साक्ष्य, कोई तथ्य आप बता सकते हैं जिससे पता लगे आक्रामक थी? सर, मौर्य काल में अशोक के समय में भी एग्जाम्पल देखा जा सकता है, जिसके बाद उसका धर्म परिवर्तन हुआ. सर, कुछ समय तक उसकी नीति आक्रामक ही थी. चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में विस्तार किया, आपने सही कहा, आक्रामक थी. उत्तर पश्चिम विस्तार करते हुए अफगानिस्तान को हस्तगत कर लिया. अशोक ने दक्षिण भारत की तरफ विस्तार किया. बीच में बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई थी? सर, बिंबिसार ने वैवाहिक नीति भी अपनाई.
सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ठीक है प्रतिभा। प्रतिभा, ये बताइए कि जी पीडीएस जो है ये जी। संविधान के किस सूची का विषय है? सर, अनुसूची 11 और 12 में। मैंने पूछा किस सूची का विषय है, राज्य सूची Sorry, की, sir. संघ सूची की, सर, संवर्ग? राज्य सूची का विषय है। आर यू श्योर? क्योंकि इसका संचालन तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। सॉरी सर, मैं देख लूंगी। चलिए, जाके। आपको क्या लगता है कि पीडीएस प्रणाली हमारे देश में खाद्य सुरक्षा की पूर्ति कर पा रहा है? जी सर, पीडीएस का उद्देश्य है कि क्या होता है खाद्य सुरक्षा, क्या होता है? सर, निचले तबके या गरीब तबकों तक या खाद्यान्न की निर्भरता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध कराना। जैसे इस समय हमारा टारगेट है ग्रामीण क्षेत्र में 75% और शहरी क्षेत्र में 50%, तो इनको हमें खाद्यान्न की आपूर्ति। अच्छा, आपको लगता है कराना सिंधु घाटी सभ्यता में भी पीडीएस प्रणाली लागू थी? यस जी सर। कैसे उस इसको समय प्रूफ भी कैसे थी करेंगे? सर, क्योंकि मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार, विशाल अन्नागार हड़प्पा मिले में कि हैं। मोहनजोदड़ो में? सर, हड़प्पा में भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो में भी मिले हम्म। हैं। वहाँ जो विशाल अन्नागार हैं वो कहीं ना कहीं पीडीएस सिस्टम वो तो बफर को स्टॉक के भी। लिए रखा जाता था ना। सर, वर्तमान में जो पीडीएस सिस्टम है, एमएसपी के थ्रू जो खाद्यान्न लिया जाता अच्छा, है। ये बताइए, वन नेशन वन राशन कार्ड जो है अभी कितने राज्यों में लागू है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है? जी सर। सर, अभी मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन सर 23 राज्यों में है ये। 32 की 23? श्योर है आप? सर, वन नेशन वन राशन कार्ड इस समय कितने जहाँ राज्यों और active केंद्र है। शासित प्रदेश दोनों को मिला करके? सर 26। चलिए बताइए कि श्रम बल भागीदारी में महिलाओं की संख्या में या महिलाओं के प्रतिशत में लगातार गिरावट आ रही है, इसके पीछे का कोई 2 कारण बता दीजिए। सर, मेरे ख्याल से पहला कारण ये है कि महिलाएं अब शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं, तो वो श्रम छोड़ के कौशल परक रोजगार की तरफ ज़्यादा बढ़ रही हैं। और सर, दूसरा, परिवार में भी पहले जो डिस्क्रिमिनेशन होता था लड़के अच्छा लड़कियों प्रतिभा, में। ये बताइए, स्वेज कैनाल 2 सागरों को जोड़ता है, वो कौन कौन से सागर हैं? सर, भूमध्य सागर और रेड सी। लाल सागर को लाल क्यों कहा जाता है? सर, कोरल की? सॉरी सर, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बार बजट में जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, कोई किन्हीं 3 योजनाओं के नाम फटाफट बता दीजिए। सर, एक उज्ज्वला नहीं, सॉरी उत्तर सर। प्रदेश सरकार। अच्छा, Sorry मुखबिरी sir, योजना मैं क्या है पढ़ बता नहीं पाई। दें? जी सर। मुखबिरी योजना, सॉरी सर। पालनहार योजना। सॉरी सर। ओवर टू सर प्लीज। प्रतिभा जी, चूँकि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, जी सर। तो इनसे संबंधित चीज़ें या जो समस्याएं हैं उनसे भी अवगत होंगी। कार्य करने के दौरान आपको कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता होगा, जी सर। है ना? तो अगर आप इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाती हैं और इससे बड़े पद पर जाती हैं, जी सर। तो एक निरीक्षक के लिए जो जो समस्याएं होती हैं जी सर। उनको कैसे सुलझाएंगे आप? सर, मैं क्या पूछ सकती हूँ कि ये निरीक्षक मतलब पूर्ति निरीक्षक? हाँ, पूर्ति नहीं, जिस पद पर आप कार्यरत हैं, जी। यदि मान लीजिए उससे ऊंचा पद आपको मिलता है, जी जी। तो जायज़ सी बात है कि आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता होगा। जी 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 सर। तो एक वरिष्ठ अधिकारी के नाते अपने जी। अधीनस्थ की समस्याओं को आप कैसे सुलझाएंगी? सर, अधीनस्थ की समस्याओं जो मेरे पद पे रहते हुए मुझे फील करना पड़ रहा है या अन्य पूर्ति निरीक्षकों को फील करना पड़ता है। सर, सबसे पहले अपने उच्चाधिकारियों को जो संसाधनों की कमी है, जो समय समय पे पूरी नहीं हो पाती है, जिससे काम प्रभावित होता है सर, ट्रांसपेरेंसी प्रभावित होती है सर, या लेट होती है, उस पर मैं फोकस करूँगी ताकि वो लेट लतीफ़ी ना हो, ताकि काम और अच्छे से हो सके। ठीक ठीक। पॉलिटिकल साइंस से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है? जी सर। आपका मतलब एमए का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस जी में सर। है? ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं प्लेटो और जॉन लॉके की बात करूं, तो इन दोनों की नीतियों में आपको सबसे प्रमुख अंतर क्या नज़र आता है? सर, प्लेटो ने सर जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के द्वारा
सामाजिक समझौते के द्वारा अपना राजनीतिक विचार दिया है, जबकि प्लेटो के विचार को न्याय के आधार पे देखा जा सकता है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र एक अच्छी किताब मानी जाती है जी राजनीतिक विज्ञान के उद्देश्य से भी। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र किस तरफ ज़्यादा झुका हुआ लगता है, प्लेटो की तरफ या जॉन लॉके की तरफ? सर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्लेटो और जॉन लॉक दोनों की विचारधारा हाँ, मतलब जैसे मूलतः अगर हम देखें तो किस तरफ ज़्यादा झुका है, कौन सी थियरी ज़्यादा मैच करती है? सर प्लेटो से ज़्यादा प्लेटो ज़्यादा। ठीक है, अच्छा चलिए। अब चूंकि आप जो है हिस्ट्री आपने अपना वैकल्पिक सब्जेक्ट लिया और हॉबीज़ में भी कुछ चीज़ें बताई, रीडिंग बुक्स वगैरह, तो जी सर। वो आखिरी किताब कौन सी है जो आपने पढ़ी थी? सर फिलहाल तो अभी मैगजीन ही है सर, वही पढ़ रही हूँ मैं। नहीं, हॉबीज़ के तौर पर, ये तो आप प्रिपरेशन के लिए पढ़ रही होंगी, हॉबी के रूप में कौन सी किताबें आप पढ़ती हैं जनरली? सर चेतन भगत की एक बुक थी, लास्ट टाइम मैंने वही पढ़ी थी। वो भी सर अभी नहीं, 3 साल पहले पढ़ी थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरा है हेल्पिंग अदर्स। जी सर। पास्ट में ऐसा कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं जी जहां आपने लोगों की मदद की हो? सर जैसे योजनाओं के बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, तो एज ए पूर्ति निरीक्षक जब जॉब करते हो, मेरे पास लोग आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती कि क्या कैसे करना है, तो अपने विभाग से संबंधित और जो दूसरे विभाग से संबंधित उन्हें जानकारी लेनी होती तो मैं उन्हें दे देती हूँ। और सर जैसे मेरे घर पे भी मेड लगी है, तो उनके बच्चों को भी ट्यूशन शाम को टाइम निकाल के देना। सर इस तरह से। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए आखिरी सवाल, अभी दक्षिण चीन सागर विवाद के बारे में सुना होगा आपने? जी सर। हाल फिलहाल में उसमें क्या नई चीजें जुड़ी हैं? सॉरी रिवाइज नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है सर। प्रतिभा जी सर। अगर जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, जी सर, तो इतिहास के विद्यार्थी की नज़र से जरा बताएं कि भारत का इतिहास कैसा होता? सर तत्कालीन समय जो सरदार पटेल साहब ने किया उस समय, उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक इतिहास में थोड़ा सा बदलाव आया होता, लेकिन सर तत्कालीन परिस्थितियों में जो नीतियाँ लागू की गई थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, वो भी प्रासंगिक है सर। तो सर नहीं, वो तो है, मैं उसमें नकार नहीं रहा हूँ, जी, मैं तो सिर्फ ये काल्पनिक प्रश्न पूछ रहा हूँ जी, कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते जी, तो क्या क्या घटनाएं घटी होती या क्या क्या प्रगति हुई होती? सर जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, शायद वो इस समय दूसरे रूप में होता, शायद भारत में होता। ठीक है, एक और सर जो राज्यों के बीच आपस में विवाद चल रहे हैं, अलग अलग स्टेट बनाने के, नॉर्थ ईस्ट की, और जो भी विवाद थे वो शायद नहीं होते आज। ठीक है, और सर जो 1950-51 के बाद से 20-30 सालों तक ऐसा जो लोगों का कहना है या कि परिवारवाद चला आ रहा है राजनीति में, लोकतंत्र होते हुए भी परिवारवाद चला आ रहा है, वो एग्जाम्पल पुटअप नहीं होता। ठीक है। अंतिम प्रश्न प्रतिभा ये है कि 1974-75 में सिक्किम भारत में शरीक हो गया। जी इतना विलंब क्यों हुआ? आज़ादी हमें 47 में मिली, सिक्किम ने उसी वक्त भारत में शामिल होने की दरख्वास्त क्यों नहीं की? सर तत्कालीन समय में जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत की ऐसी स्थिति भी नहीं थी, भारत के सामने आंतरिक समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे जब भारत की स्थिति मजबूत होती गई, भारत और सिक्किम दोनों की तरफ से, फिर ये लगा कि सिक्किम को पूर्ण रूप से सम्मिलित किया जा सकता है और सिक्किम भी भारत में सम्मिलित होना चाहा पूर्ण रूप से। तो सर क्या 74 से पहले भी सिक्किम ने कभी गुजारिश की थी? सर मुझे मेरी जानकारी में सर नहीं। ठीक है प्रतिभा, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठिए।
परसों ही आपका इंटरव्यू है ना? जी सर। तो कल का दिन है और आज 2-3 घंटे जो भी आप समय जी। दे सकती हैं। तो क्या लगता है कहाँ कहाँ समय देना चाहिए? अगला 1.5 दिन कहाँ कहाँ कमज़ोर पहलू लग रहा है जहाँ समय देने की ज़रूरत है? सर करंट में भी और मेरे सब्जेक्ट में भी। आपका सब्जेक्ट किसको मानती हैं, इतिहास को कि पॉलिटिकल साइंस को? सर हिस्ट्री, इस बार तो हिस्ट्री। ठीक है। देखिए हमें लगता है कि कंटेंट वाइज जी ज़्यादातर आपसे शुरुआत वो करेंगे, पूर्ति निरीक्षक हैं आप, जी तो उससे उसके इर्द गिर्द का जो विषय है उसको तैयार रखिए। जी हम लोगों ने आपसे पूछा नहीं, लेकिन आप शांता कुमार समिति की 2-3 सिफारिशें याद रखिएगा। याद जी है? जी जी उस पर सवाल आ सकता है जी और क्रिटिकल एनालिसिस भी आ सकता है कि क्या वो सिफारिशें आपकी नज़र में, आपके पास ज़मीनी व्यवहारिक अनुभव है, जी सर। उस व्यवहारिक अनुभव के आलोक में आपकी क्या राय है? पीडीएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी और इकट्ठी कर जी लीजिए। जी सर। और हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते देखिए एक मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चन होता है। जिस काल के बारे में हमारे पास सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, उसके बारे में हम इतिहास में अनुमान नहीं लगाते। जी सर। हिस्ट्री में और फिक्शन में यही फर्क है। जब आप ने कहा कि आपने उपन्यास पढ़ा है, तो उसमें फिक्शन होता है, बहुत सारे चीज़ें हम कल्पना के आधार पर लिखते हैं जो सुखद होता है। जी सर। चूंकि सिंधु घाटी का स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं गया है, जी ठीक, जी सर। तो वहाँ पीडीएस था कि नहीं? आपने कहा कि पीडीएस का इतिहास 1940 से शुरू होता है, तो अगर 1940 से शुरू होता है जी तो हड़प्पा में नहीं था, और अगर हड़प्पा में था तो इतिहास इसका मतलब 4000 साल पहले शुरू होता है। दोनों में अंतर विरोध हो जा रहा है। जी सर। तो ऐसे जो फिक्शियस क्वेश्चंस होते हैं या हाइपोथेटिकल, उसमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है। ठीक है। आपको, आप यही उत्तर दे सकती हैं कि हाँ था, लेकिन आप उसको कह सकती हैं सर ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य तो है नहीं, जी क्योंकि हमने अभी उसकी लिपि तो पढ़ी है नहीं। जी जी लेकिन चूंकि अन्नागार है और एक आबादी रहती है, 2 हिस्सों में बटी है, फोर्टिफाइड एरिया में और वर्कर्स एरिया दिखता है, तो ऐसा लग रहा है कि वर्कर्स को इंगेज रखा जाता होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ दिखता है। तो गुंजाइश है इस बात की कि शायद रहा हो। जी डेफिनेटली नहीं कह सकते कि था, जी क्योंकि आपके पास साक्ष्य नहीं है। जी ठीक है, लेकिन प्रतिभा आपके ये तो कंटेंट से संबंधित कहीं कहीं हुआ। मोटे तौर पर आपका इंटरव्यू अच्छा है, जी ठीक है। कुछ एक बातें जरूर है, जैसे आशा है आप ये लिबास पहन के तो नहीं जाएंगे इंटरव्यू में, ये sir. फॉर्मल ड्रेस नहीं है, नो जी सर। ठीक है। प्रवेश आपका अच्छा था, बैठने की भंगिमा आपकी अच्छी है, जी और ड्रेस आप देख लीजिएगा, और जैसे ये शू या मतलब चप्पल, ये सब आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। जी आपका अप्रोच ठीक है, फ्लो अच्छा है, सारे सवालों का आप साहसपूर्वक जवाब दे रही हैं, ये अच्छी चीज़ है। जी लेकिन कहीं कहीं विनम्रतापूर्वक जी ना कह दीजिए, ठीक है। और जब तक आप आश्वस्त नहीं है तथ्यों को लेकर, तब तक तथ्यपरक सवालों के जवाब देने का प्रयास ऐसे मत करिए जिससे लगता हो कि आपको पता है। जी सर। ठीक है, ये स्ट्रैटेजिक एक सिलेक्शन होता है कि कहीं कहीं नहीं जवाब देंगे, जी सर। लेकिन आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छा है, आप अपने आप को अच्छा आर्टिकुलेट कर रही हैं, जी इसलिए कोई गंभीर चिंता वाला विषय नहीं है। बस 1-2 सावधानियां बरतनी हैं, जी ठीक है, कि जो फैक्ट्स नहीं पता हो। पीडीएस संघ सूची का है, समवर्ती सूची का है, राज्य सूची का है, कोई जरूरी नहीं कि याद हो, नहीं याद है, जी हालांकि याद रहे तो बेहतर, जी जी लेकिन अगर ना याद हो तो कोई इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं कि बोला जाए। जी कह सकते हैं सर अभी याद नहीं, जाके देख लूंगी, जी सर। ये सीधे कर सकते हैं, जैसे आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि जाके मैं पढ़ लूंगी, जी वैसे ही कह सकते हैं कि जाके पढ़ लूंगी, जी ठीक है। लेकिन डिफरेंट रेंज ऑफ क्वेश्चंस पे आपके आंसर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, जी ठीक है। तो इसको बस मेंटेन करिए और 1-2 सावधानी उससे ध्यान रखिए। जी सर। सर साड़ी वेयर कर साड़ी सकते पहनिए, हैं? हाँ, सर साड़ी के साथ शूज़ पहन लो कि सैंडल, या ये शूज़ या भी पहन सैंडल? सकती हैं। जी ओके सर।
शूज भी पहन सकती हैं, वर्किंग लेडी हैं, तो आपको तो ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है। ड्रेस का सिलेक्शन तो इस बात पर भी होता है ना कि काम क्या करना है। जी सर। तो क्योंकि आप निरीक्षक हैं, आपको चलना पड़ता है, जी तो चप्पल के बजाय जूता अच्छा रहता है, सुविधाजनक रहता है, तो पहन सकती हैं। जी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।